हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हो। और जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने घटना चक्र की सीरीज चालू करी है, जिसमें हम आपको घटना चक्र मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें हम पर लेक्चर स्टूडेंट 30 क्वेश्चन लेते हैं। हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक हल करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नई यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें आपने देखा कि यूपी टीजीटी में लगभग मैथमेटिक्स के 2188 पद रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ी संख्या स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है, इसलिए स्टूडेंट्स आप लग जाइए अभी से तैयारी में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल में और 29 सदस्य हैं। फुटबॉल में 29 सदस्य हैं, क्रिकेट में 21 हैं, हॉकी में 26 और फुटबॉल में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। स्टूडेंट देखिए, इस तरह क्वेश्चन आप कभी भी देखो तो आपको जो स्टार्ट करना है स्टूडेंट, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी सोल्व करो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से पढ़ते हुए जाना है। और मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, बाकी तो इंटरसेक्शन यूनियन से इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, या एक नया पेज बनाओ। देखिए स्टूडेंट्स, 3 यहां पर टीम हमारे पास में है, तो बेन डायग्राम से इसको सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। कभी भी इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने मिले तो आपको लास्ट से पीछे से आपको देखना है कि 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। जब स्टूडेंट तीनों खेलते हैं तो तीनों का इंटरसेक्शन यही तो रहा। यहां पर हमारा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 8 हमारे तीनों खेलते हैं, तो 8 हमने क्रिकेट का, हॉकी का और फुटबॉल का तीनों का इंटरसेक्शन हमने स्टूडेंट्स यहां ले लिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, हॉकी, क्रिकेट टीम, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में इसने बोला 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट। तो 12 स्टूडेंट्स में 8 तो पहले ही है शामिल, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने लिए आएंगे, 4। ठीक है, उसके बाद में देखिए 12 के बाद 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 8 पहले से ही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद में देखिए 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 14। तो स्टूडेंट 8 तो हमने पहले ही ले रखे हैं, तो बाकी कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट देखिए क्या बोला, उसने बोला फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। फुटबॉल में कितने हैं टोटल, 29 सदस्य हैं। तो 8 तो यहां पर है फुटबॉल में, 4 यहां पर है, 8 4 12, 12 और 7 कितने होगा, 19। तो बाकी कितने बचे, 10। तो देखिए अगर बात करूं मैं फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की, तो टोटल 10 7 17, 17 और 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 17, 8 25, 25 4 29, टोटल 29 बैठे। इसी तरीके से आप देखिए 29, उसके बाद में हॉकी में 26 है और क्रिकेट में 21 है। हॉकी में 26 और इसमें 21 है, तो 26 में 7 8 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21 और 5 26, और इसमें कितने 21, 8 से 14 4 18 और 3। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार, 21 और 26। ठीक है, बस सवाल आपका हल हो गया। इसने बोला तीनों टीम में टोटल कितने खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने सभी तरह के, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन है यहाँ से आप जवाब दे सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं आपसे टोटल क्रिकेट की बात करूं तो 6 3 9 9 और 8 17, 17 4 21 खिलाड़ी हो गए। यहाँ पर देखिए टोटल की बात कर रहा है, तीनों खिलाड़ी कितने हैं, तीनों टीमों में खिलाड़ी कितने हैं। तो किस तरह से करूंगा, सबको टोटल कर लेंगे हम स्टूडेंट्स।
3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 10 43, 43। इसने बोला कुल खिलाड़ियों की संख्या बताओ। तो स्टूडेंट कुल खिलाड़ी कितने रहेंगे हमारे? 43। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो आपको नीचे से चलना है। सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, फिर दो दो के इंटरसेक्शन देखने हैं, उसके बाद में सिंगल सिंगल टीम आपको देखनी होती है। नीचे से आप ऊपर को जाओगे तो आसान होगा, ऊपर से नीचे को आओगे तो आपको थोड़ी कठिनाई लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए, 62 पर। इन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पीछे कई बार आ चुका है, इसके अलावा नेक्स्ट भी आगे भी आने वाला है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो है। क्वेश्चन नंबर 26 भी यही था। क्या है ये? ए डिफरेंस बी का यूनियन बी डिफरेंस। ए क्या होता है बताइए? तो ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन V। ये क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है? ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस B का फॉर्मूला होता है, याद रखना दोनों फॉर्मूले। ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस B किसका होता है? ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। इसने बोला यदि f सच दैट R2 सेट R तथा g सच दैट R2 R दो प्रति चित्रण है, मैपिंग फंक्शन है, मैपिंग को फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो fx बराबर 2x और gx बराबर इतना है, तो f प्लस g 2 का मान बताओ। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। एक फंक्शन हमारा दे रखा है f ऑफ x, कितना दे रखा है? 2x, और एक फंक्शन दे रखा है g ऑफ x, कितना देखा है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसने बोला f प्लस g2 का मान बताइए। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, दोनों फंक्शन को पहले जोड़ना है और पूरे फंक्शन में आपको क्या रख देना है स्टूडेंट? वैल्यू कितनी रख देनी है आपको? दो वैल्यू आपको रख देनी है। तो f प्लस g क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब f प्लस g में आपको कितना रख देना? 2। कितना रख देना आपको? 2। तो 2 2 4 और प्लस 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 10 आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना ऑब्जेक्टिव इसका बी ठीक है। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इफ यदि x एंड y आर टू सेट्स देन तब x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो डिमॉर्गन थ्योरम से स्टूडेंट्स आप जानते हो कि x इंटरसेक्शन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री को खोलते हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों पर आ जाते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। दो स्टूडेंट्स ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट्री। हम स्टूडेंट्स डिमॉर्गन का एक नियम कहता है कि हम अलग अलग इंटरसेक्शन या यूनियन निकालने या साथ में निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखना दोस्तों, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बाई कॉम्प्लीमेंट्री। और आप अच्छे से जानते हो x इंटरसेक्शन किसी सेम का अगर मैं ए सेट लूं और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे हमेशा फाई नल सेट मिलता है। ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है स्टूडेंट? आप जानते हो ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस किसके साथ में? ए के साथ में। किसके साथ में? उसी सेट के साथ में जिसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हो, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हो। जैसे मेरे पास में यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और मेरे पास में एक ए सेट है 1। मैं आपसे बोला हूँ ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? यू डिफरेंस ए। तो यू मतलब 1 2 3 4, उसमें से एक एलिमेंट को आपको खत्म कर देना है। तो कितना बचा मेरे पास में? 1 2 3। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जिस सेट का आप उसी सेट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन निकालो तो आपको क्या मिलता है? एम्प्टी सेट मिलता है। और किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ में इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी ही सेट होता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसका मैं यूनियन कर दूं तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा बाई का कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इंटरसेक्शन किया गया यहाँ पर यूनियन कर दो तो ठीक है। आप अच्छे जानते हो कि ए यूनियन फाई एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है स्टूडेंट? ए सेट। और अगर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाई कर दूं तो क्या होता है? फाई होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना आपको। इसी तरीके से u के साथ में अगर u यूनियन फाई कर दूं मैं तो u, और u इंटरसेक्शन फाई कर दूं स्टूडेंट तो फाई होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना। इंटरसेक्शन पूछ सकता है, इंटरसेक्शन पूछेगा तो बाई कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, then number of subset, the number of subset of a set having elements and having n elements, स्टूडेंट्स ये लिख रहा having n elements, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबसेट अगर उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट की जो संख्या होती है 2 की पावर n होती है। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब जीरो नहीं लेना है तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 की पावर n-1 फॉर्मूला होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट में जैसे मेरे पास में कोई सबसेट है 1 2 3, मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट स्टूडेंट्स, तो क्या मिलता है मुझे सबसेट में, क्या मिलता है 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 वो कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके सबसेट बनाऊं तो कौन कौन से सबसेट है, मैंने क्या करा स्टूडेंट, 3C0 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, और इसका आंसर कितना होता है स्टूडेंट, 2 की पावर n। मतलब मैंने क्या करा, एक मैंने सेट बनाया जिसमें इसका एक भी एलिमेंट नहीं लिया, दूसरा सेट 1 को ले लिया, तीसरा 2 को ले लिया, चौथा 3 को ले लिया स्टूडेंट्स, और उससे अगला 1 और 2 ले लिया मैंने, उससे अगला 1 और 3 ले लिया स्टूडेंट्स, उससे अगला 1 और 3 हो गया, 2 और 3 ले लिया स्टूडेंट्स, और उससे अगला 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी भी सेट के सबसेट की संख्या स्टूडेंट्स क्या होती है, 2 की पावर n होती है। इसने बोला नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि उसमें एक भी एलिमेंट होना चाहिए कम से कम, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल खाली। तो नॉन एम्प्टी मतलब इसको खत्म करना, तो स्टूडेंट 2 की पावर n में से एक हम घटा देंगे। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आपसे कहे प्रॉपर सबसेट बताइए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट जो स्टूडेंट्स मिलेगा वो भी 2 की पावर n-1 मिलेगा। प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट किसको कहते हैं, जिसमें टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, टोटल एलिमेंट्स नहीं हो सब सेट में, मतलब यहां से फिर इसको घटाना पड़ेगा, तो ये 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं नंबर्स ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट बताओ, तो 2 की पावर n-2। याद रखना स्टूडेंट्स, मतलब यहां से नॉन एम्प्टी एक ये खत्म हो गया और एक ये खत्म हो गया, 2 खत्म हो गए, 2 की पावर n-1। तो किसी भी सेट से आपसे सबसेट पूछे तो आप बोलोगे 2 की पावर n, नॉन एम्प्टी बोले 2 की पावर n-1, प्रॉपर सबसेट बोले 2 की पावर n-1, और नॉन एम्प्टी प्रॉपर दोनों साथ में बोले 2 की पावर n-2। तो यहाँ पर क्या बोला स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ सबसेट, ओनली सबसेट पूछा तो 2 की पावर n हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट 66 पर आ जाइए, फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, इसका मान पूछा, तो ये तो आप स्टूडेंट कर लोगे, fx ऊपर रखना, x के घात 3, एक फंक्शन का मान पूछा g ऑफ x बराबर f ऑफ x अपॉन 5x। स्टूडेंट ऊपर दे रखा है फंक्शन fx का मान कितना है, x की घात 3 माइनस 27 अपॉन 5x कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, ठीक है, खोल दीजिए, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3x, और नीचे स्टूडेंट 5x का मान कितना, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3x, ये पूरी ब्रैकेट खत्म। ओनली आंसर क्या आया स्टूडेंट, x माइनस 3, ए ऑब्जेक्टिव, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए 67 पर, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और एक रिलेशन दे रखा है नेचुरल्स में, रिलेशन स्टूडेंट्स ये दे रखा है a बराबर b-2, और b का मान 6 से बड़ा लेना है आपको, और ये जो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट्स, और बताना है कि कौन सा इस रिलेशन को, कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करता है। एक रिलेशन दे रखा है आपको a, b सच दैट a बराबर v-2 और v ग्रेटर देन
6 कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट अगर मैं b 6 से बड़ा लूं तो मैं 7 लूंगा। जब यहाँ 7 में रखूंगा तो a का मान मुझे मिला 5। दूसरा ऑर्डर पेयर देखिए स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन सबसेट ही तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा मैंने कितना लिया, 8 लिया बी की जगह। जब बी मैंने 8 लिया तो ए मिला मुझको 8 में से 2 घटाएंगे स्टूडेंट कितना मिला 6। फिर 9 लिया कितने मिला 7, दो कम करते जाएंगे ए के मान में। 10 लिया कितना मिला 8 मिला। बस ऐसे ही चलते रहेगा ये। तो यहाँ पर देख लीजिए 2,4, 4 तो हम ले नहीं सकते, गलत। 8 ले सकते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, गलत हो गया। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, या 3 बच रहा है, ये भी गलत। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, सी। 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तभी तो ए हमें जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ए वो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। 8 में से 2 घटाएंगे तभी तो 6 मिलेगा ना, 8 में से 2 घटाए 6, साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला आ जाइए स्टूडेंट, एन अवयव वाले समुच्चयों में उप समुच्चयों की कुल संख्या होती है। ये तो अभी आया था, एन अवयव वाला सबसेट कितना होता है 2 की पावर n, ठीक है स्टूडेंट। एग्जैक्टली सबसेट बोला, अगर प्रॉपर सबसेट बोलेगा 2 की पावर n माइनस 1, नॉन एम्पटी बोलेगा 2 की पावर n माइनस 1, नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट बोलेगा 2 की पावर n माइनस 2। तीनों याद रखना स्टूडेंट, चारों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है। खाली सबसेट बोलेगा 2 की पावर n, नॉन एम्पटी सबसेट बोलेगा जीरो एलिमेंट्स वाले को खत्म कर देंगे, ये रहेगा। प्रॉपर बोलेगा लास्ट वाले को खत्म कर देंगे, ये रहेगा। नॉन एम्पटी प्रॉपर दोनों बोलेगा तो ये फॉर्मूला रहेगा। चारों स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। कब आया हुआ ये 2013 में आया हुआ स्टूडेंट्स, और अभी जो हमने कराया था ये कब आया हुआ 2009 में, ठीक है। अगला देख लीजिए 69, एक ऑपरेशन दे रखा है वास्तविक संख्याओं पर। ए ऑपरेशन बी इस तरह से दे रखा है 1 प्लस ए प्लस ए बी द्वारा क्रम विनिमय और सहचार्य, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी है तो मैं इसको अगर बी इंटरसेक्शन ए लिख दूं, बी इंटरसेक्शन ए लिख दूं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये एक कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूं तो एक कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। इसी तरीके से अगर ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकता हूं तब भी ये कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। तो देख लीजिए इसी को ऑपरेशन दे रखा है। और सहचार्य क्या है, अगर मेरे पास में 3 इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दूं और इसी को मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दूं तो ये हमारा सहचार्य नियम का, एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। तो दोनों ऑपरेशन यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से। देख लीजिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना है, ये पीजीटी परीक्षा 2010 का आया हुआ ये सवाल है, ठीक है स्टूडेंट। ए ऑपरेशन बी में दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखिए ए ऑपरेशन बी दे रखा है 1 प्लस ए प्लस का ए बी। हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। 1 ए ऑपरेशन बी 1 प्लस ए प्लस ए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस ऑपरेशन को 1 प्लस ए बी को अगर मैं बी ऑपरेशन ए करके देखूं तो स्टूडेंट क्या होगा, 1 ऐसी एक ही जगह मुझे कौन मिला, बी हो गया, और एक ही जगह कौन, बी, और बी की जगह कौन, ए। तो 1 प्लस वी ए। क्या स्टूडेंट्स ये वाली बात बराबर है स्टूडेंट्स, ये वाली बात बराबर है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल नहीं है, मतलब ए ऑपरेशन वी नॉट इक्वल वी ऑपरेशन ए, है ना। सो दैट ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ए ऑपरेशन बी हमने लगाया तो हमने ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए करके देखा, अगर दोनों इक्वल होते तो ये कम्यूटेटिव नियम का पालन करता, अन्यथा ये कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं कर रहा। क्रम विनिमय है, नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। सहचार्य क्रम विनिमय दोनों है, नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है।
अभी अगर दोनों नहीं है तो चेक करते हैं, सहचारी भी चेक करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या करा, यही ऑपरेशन मैंने स्टूडेंट्स इसमें लगाया, एक तीसरे पद के लिए लगाया स्टूडेंट। देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या करा मैंने सी, ये करा इस तरह। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास में मुझे क्या मिला, एक ही जगह स्टूडेंट में मुझे क्या मिला, ए ऑपरेशन बी मिला। एक ही जगह मुझको क्या मिला, ए ऑपरेशन बी मिला। देखिए स्टूडेंट्स, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए ऑपरेशन बी, मुझे ये टोटल मेरा क्या है ए और ये क्या है मेरा बी। किस तरह से करूंगा, 1 प्लस ए, एक ही जगह कितना है मेरे पास में, ए ऑपरेशन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो था मेरे पास 1 प्लस ए बी, तो जहां जहां ए है वहां पर मुझको लिखना ए ऑपरेशन बी, जहां जहां ए है वहां लिखना ए ऑपरेशन बी, और जहां जहां बी है वहां लिखना सी। तो स्टूडेंट फिर देखिए ए ऑपरेशन बी और इंटू सी, लेकिन मेरे पास में तो ए ऑपरेशन बी का मान है, मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स, ए ऑपरेशन बी का मान 1 प्लस ए बी। ठीक है, यहां पर देखिए फिर रख दूं मैं मान 1 प्लस ए बी, और ब्रैकेट के बाहर कितना दे रखा, सी। तो स्टूडेंट मैंने देखा, ब्रैकेट खोली मैंने, 1 प्लस ए बी। ठीक है, यहां पर देखिए सी ब्रैकेट खुलेगी, सी से अंदर गुणा होगी, प्लस सी प्लस ए बी सी। तो स्टूडेंट क्या मिला मुझे, एक और एक कितना हो गया, 2 प्लस ए प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस का ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स करके देखता हूं मैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये स्टूडेंट्स इसका मान रख के देखता हूं। अब एक ही जगह तो ए रखना है, लेकिन बी की जगह मुझे बी ऑपरेशन सी रखना। चेक कर लीजिए, 1 ए सी, एक ही जगह ए रखा मैंने, प्लस एक ही जगह ए रखा, और बी की जगह मैंने स्टूडेंट्स रखा बी ऑपरेशन सी। इसको हल कर लीजिए, 1 प्लस ए सी स्टूडेंट्स ए सी, बी ऑपरेशन सी मैं यहां पर फिर रखूंगा, बी किसकी जगह, ए की जगह, और सी किसकी जगह, बी की जगह रखिए स्टूडेंट्स। 1 प्लस ए की जगह क्या, बी, प्लस ए की जगह क्या, बी, और बी की जगह स्टूडेंट्स क्या, सी। ये हो गया, तो 1 प्लस ए कम ए प्लस ए बी सी। तो स्टूडेंट्स क्या ये इसके बराबर है, या 2 है या 1 है, ए 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन सी के, नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स ना ही ये कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। तो देख लीजिए, सहचारी क्रमबद्ध में दोनों नहीं है, सी ऑप्शन यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए इस तरह से इसको करना था। ठीक है, एक बार हमने कम्यूटेटिव चेक करा और एक बार हमने एसोसिएटिव चेक करा, और दोनों बराबर नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 70 पर, पी यूनियन क्यू दो ऐसे समुच्चय जिनका पी यूनियन क्यू पी हो। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहां पर, पी यूनियन क्यू पी बराबर पी, और पी इंटरसेक्शन क्यू का मान। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा जो मतलब है वो ये है कि हम क्वेश्चन को समझें और जल्दी सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यूनियन की बात करूँ, यूनियन में आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट के, सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिए जाते हैं। अगर किन्हीं भी दो सेट का यूनियन निकल के पी सेट आ रहा है, इन्हीं में से एक आ रहा है, तो साफ सी बात मालूम कि ये हमारा पी सेट जो इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है, के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है, मतलब मैं बोल सकता हूं पी यूनियन क्यू सबसेट होगा किसका, पी का। तो क्यू मेरा छोटा है, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा दोनों में, तो क्यू में कम एलिमेंट्स है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कम एलिमेंट्स वाला ही तो एलिमेंट्स हमें सामने नजर आएगा। तो यहाँ पर साफ साफ क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यू एलिमेंट्स होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। 71 देखिए स्टूडेंट, एक फंक्शन दे रखे हैं दो, इसको हल करना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से विकल्प से भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं बी ऑप्शन ले लूँ यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है,
और जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऐसी एफ एक्स के लिए मैंने साइन एक्स रख दिया स्टूडेंट्स, और फंक्शन जी का मेरे पास में ये है, जहाँ जहाँ मोड है वहाँ मैंने क्या करा स्टूडेंट, साइन एक्स लगा दिया, मोड ऑफ साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, मोड ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही निकल कर आ रहा है, यही निकल कर आया, सही है। अब मैं इसके अलावा मैंने फंक्शन दूसरा चेक करा, एफ जी एक्स, स्टूडेंट कितना दे रखा है, एफ जी एक्स, तो एफ ऐसी स्टूडेंट्स, और जी एक्स मैंने क्या माना था, मोड ऑफ एक्स माना था। अब मैंने क्या करा स्टूडेंट, मोड ऑफ एक्स कहाँ रखा, एफ का फंक्शन कितना है, यह है एफ का फंक्शन साइन एक्स, तो साइन मोड ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, मोड ऑफ एक्स, साइन मोड ऑफ एक्स, तो साइन मोड ऑफ एक्स को स्टूडेंट्स में क्या लिख सकता हूँ, साइन, यही तो रहा ना, एफ ऑफ जी एक्स को मैंने क्या लिखा, जी एक्स मैंने कितना माना था, मोड ऑफ एक्स माना था, तो जी एक्स की मैंने मोड ऑफ एक्स, फंक्शन मेरा एफ का कौन सा है, वो साइन मोड ऑफ एक्स, तो साइन मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स या माइनस के साइन एक्स, गलती हो गई क्या, जी ऑफ एफ एक्स का मान है साइन एक्स, ये रखा हमने, और जी मोड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद में एफ जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना मेरा, मोड ऑफ एक्स, फंक्शन एफ कितना, साइन मोड ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ये निकल के आ रहा है, और हमारा एफ जी एक्स क्या निकल के आना चाहिए, साइन रूट एक्स, तो ये हमारा इनकरेक्ट है स्टूडेंट, वहाँ पहली कंडीशन ठीक थी लेकिन दूसरी वाली कंडीशन हमारी इनकरेक्ट है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट, थर्ड भी रख के चेक कर सकते हो, वहाँ भी ये देख सकते हैं, फिर मैं ए रख के चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ए में अगर आप बात करो, मैंने एफ एक्स बराबर, स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिया, जी एक्स बराबर रूट एक्स लिया, मेरे पास में जो फंक्शन है जी एफ एक्स है स्टूडेंट्स, जी एफ एक्स, तो जी ऐसी एफ एक्स की मैंने कितना रख दिया, साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, विकल्प से करने की कोशिश कर रहा हूँ, जी साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, तो जी, अब जी का फंक्शन हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, ये है, जी का फंक्शन हमारे पास में ये रूट एक्स है, ये ना एफ एक्स बराबर एफ जी एक्स कितना है, ये है जी एक्स, तो जी और जहां जहां एक्स है स्टूडेंट्स उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, मोड ऑफ रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो वर्ग से बर्गमूल खत्म, मोड ऑफ साइन एक्स, क्योंकि पहले और दूसरे में साइन प्लस का होता है और थर्ड और फोर्थ में माइनस का होता है, इसलिए वर्ग से बर्गमूल करते हैं तो मोड आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना यार, ये ध्यान रखना, मोड ऑफ साइन एक्स को अंडर रूट हम क्या लिख सकते हैं, जब भी वर्ग से बर्गमूल काटेंगे मोड ऑफ साइन एक्स लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स प्लस का होता है, लेकिन तीसरे और चौथे में साइन एक्स इसका होता है माइनस का, तो ये तो हमें मिल गया जी ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा चेक कर लेते हैं, एफ जी एक्स तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऐसी, और जी एक्स का मान कितना है, रूट एक्स, अब ये रूट एक्स कहाँ रख दूंगा, जी के फंक्शन में, और जी का फंक्शन क्या है मेरे पास में स्टूडेंट, एफ जी एक्स, एफ रूट एक्स, तो सॉरी एफ के फंक्शन में, एफ का फंक्शन क्या है मेरे पास में, साइन स्क्वायर, और एक्स किए गए रूट एक्स, और यही मेरा प्राप्त है, इसको होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, साइन होल वर्ग तो कर सकता हूं ना, रूट एक्स का होल वर्ग, तो मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये तो ठीक बैठा था लेकिन यहाँ से गलत हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से इसको चेक कर लेंगे, तो ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 88, तो क्वेश्चन नंबर 72 अभी आया था स्टूडेंट्स, ये ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी, तो कुछ नहीं, आसान है, ए डिफरेंस वी यूनियन सी। स्टूडेंट इस तरह की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, इसमें आपको वैल्यू रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इस तरह के डिमॉर्गन थ्योरम, ये एसोसिएटिव, जितने भी ऊपर वाले ये वाले एसोसिएटिव हैं, इनको सबको चेक कर लेना, पीजीटी में खासकर बेहिसाब क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट इसके। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन, और यहाँ यूनियन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाता है। स्टूडेंट ये देखिए, एफ एक्स बराबर दो साइड दे रखे हैं, मोड ऑफ एक्स ना, और कह रहा संतुष्ट करने वाले फाई का मान पूछा। देख लीजिए स्टूडेंट, फाई का मान पूछा, दो फंक्शन दे रखे हैं, यदि एफ एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, और ये एक समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, फाई एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स का होल वर्ग प्लस पाई एक्स माइनस जी एक्स का होल वर्ग बराबर 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाइव एक्स माइनस एफ एक्स का होल वर्ग कभी निगेटिव नहीं होगा, बराबर 0, या फाइव एक्स माइनस, थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा स्टूडेंट्स आपको मैं, बराबर 0। दोनों को अलग अलग लिख सकता है, दो ये भी, ये पूरी ब्रैकेट 0 के बराबर में, ये पूरी ब्रैकेट 0 के बराबर में। अगर आप इसको सामने ले जाओगे माइनस हो जाएगा, लेकिन वर्ग कभी निगेटिव नहीं होगा, इमेजनरी मैथ चलेगा फिर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह खत्म कर देंगे, दोनों के सामने हमने 0 लिया। अब बस स्टूडेंट्स इसको हमें हल करना है। अब बताइए ब्रैकेट 5x बराबर किसके साथ बराबर निकला, एफ एक्स के, यहाँ पर निकला। यहाँ पर अगर 5x की अगर मैं बात करूं तो किसके बराबर निकला, जी ऑफ एक्स के। तो 5x एफ एक्स के बराबर है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 5x बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स, तीनों के तीनों फंक्शन ऐसे कैसे हैं, तीनों के तीनों फंक्शन स्टूडेंट्स इक्वल हैं। अब इसने क्या बोला, इसको 0 करने वाले फाइव का मान पूछा है स्टूडेंट, और फंक्शन का मान भी दे रखा है। एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है स्टूडेंट्स एक्स, और g ऑफ x का मान दे रखा है मॉड ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाई का मान पूछा है कि फाई का मान बताओ, फाई का मान होगा, फाई x का मान होगा स्टूडेंट, पूछा है कि फाई x का क्या मान होगा, फाई x है स्टूडेंट, फाई x का क्या मान होगा देख लेते हैं। अब फाई x का मान स्टूडेंट वही तो होगा जो तीनों कंडीशन को फॉलो करे, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर है। यहाँ पर अगर मैं सिंगल x की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x वास्तविक संख्या है, सारे के सारे नंबर्स हमारे हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मोड ऑफ x की बात करूँ तो x ग्रेटर देन, जब 0 है तो स्टूडेंट्स मुझे ये फंक्शन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और जब x लेस देन 0 है तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का x मिल रहा है। दो फंक्शन मेरे ये बन रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं g ऑफ x की बात करूँ तो ये तो इसके बराबर हो ही गया, फाइव एक्स भी, एफ एक्स और जी एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, मोड ऑफ एक्स आपको ग्रेटर देन में मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला, यहाँ तो निगेटिव नहीं है फंक्शन। तो सिर्फ यहाँ पर जो काम करेगा स्टूडेंट्स, वो करेगा सिर्फ प्लस वाला एक्स, और प्लस वाला एक्स कहाँ से लोगे आप, 0 से बड़े मान पर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और 0 से 0 शामिल कर सकते हो आप, 0 से शामिल आप कर सकते हो। तो हमारा क्या कह सकते हैं कि जो ये जो फंक्शन स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स जो है, ये कहाँ पर काम करेगा, जब हमारा डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक होगा। जी एक्स का फंक्शन एक माइनस वाला भी है, लेकिन वहां पर डोमेन हमारा 0 से छोटा होगा, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर तो इसी हालत में बराबर होंगे ना, एफ एक्स बराबर जी एक्स, इस कंडीशन पर जहां पर एक्स बिलोंग करेगा स्टूडेंट 0 टू इन्फिनिटी, तभी फाइव एक्स भी बराबर बैठेगा। तो 0 टू इन्फिनिटी कहाँ है ये स्टूडेंट्स, ये रहा। ठीक है, एक्स फंक्शन हमारा 0 टू इन्फिनिटी, एक्स किस पर आएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, 74 पर ये तीन समुच्चय इतने इतने दे रहे हैं, कथन सत्य बताओ, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स ये भी प्रॉपर्टी तैयार कर लेना, बिल्कुल सही बात है। इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं है। ए यूनियन बी दोनों को मिला के दे दिया स्टूडेंट्स, तो डी हमारा ज़्यादा करेक्ट माना जाए। यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, तो ये दोनों को मिला के डी ऑप्शन दे दिया, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 75 पर आ जाइए, पूर्णांकों के समुच्चय n पर एक संबंध ए रिलेटेड टू बी इस तरीके से है, ए विभाजित करता है बी को, ए विभाजित करता है, ए विभाजित करता है बी को। स्टूडेंट ये कह रहा ए विभाजित है बी के द्वारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट, मैं नंबर लेता हूँ कोई, एक लेता हूँ 8, एक लेता हूँ 4 और एक लेता हूँ 2। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले हम रेफ्लेक्सिव चेक करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रेफ्लेक्सिव के लिए जो हमारा रिलेशन दे रखा है, वो स्वयं एलिमेंट स्वयं पर उस रिलेशन को बिलोंग कर, ये तो बात होती है स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं उसके 8 की, तो 8 विभाजित करता है 8 को, सही बात है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये रेफ्लेक्सिव हो। मैं बात करूं सिमेट्रिक, 8 को विभाजित करता है 4, ये ए लिया स्टूडेंट्स, ये बी लिया, ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स 4 ऊपर ले लूं मैं, 8 नीचे ले लूं, तो विभाजित करता नहीं करता विभाजित, मतलब बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर।
तो स्टूडेंट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, स्टूडेंट मैंने 8 लिया, 8 विभाजित कर रहा है 4 को, मतलब a कोमा बी बिलोंग टू आर। अब मैंने b 4 लिया और c मैंने 2 ले लिया, विभाजित करता है ये, तो b कोमा c ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो स्टूडेंट्स c कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। c कौन है मेरे पास में, स्टूडेंट देखिए c कोमा ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ए कोमा बी बिलोंग टू आर। 8 को विभाजित कर रहा है 4, 4 को विभाजित कर रहा है 2। तो स्टूडेंट देखिए 8 कोमा 2 भी विभाजित करता है 4 को, या स्टूडेंट इसको उल्टा लिख लीजिए इस तरह, 8 कोमा 4 कोमा 2। तो सी कोमा ए भी विभाजित करता है 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, ये यहाँ पर रेफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, एक तुल्यता संबंध तो नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स ए कोमा बी 2 कोमा 4 तो एक 4 कोमा 2 नहीं करता है ना। स्टूडेंट ये देखिए, आप ट्रांजिटिव देखिए, अगर कोई नंबर 16 2 को विभाजित कर रहा है, 16 4 को विभाजित कर रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, तो कितना है 4, ए कोमा बी 4 2 को विभाजित कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, 4 कोमा 2 तो 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा है ना। ये होता ना हमारे पास में ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, तो सी कोमा ए ना, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी, तो सी कोमा ए मतलब सी जो हमारा है वो भी विभाजित होना चाहिए आर से। तो बच्चों ये तो हो जाएगा किस तरीके, देखो 64 है ना, और 8 और 4 ले लीजिए, इस पर है ये विभाजित करता है बी को, तो हमारा हाँ स्टूडेंट ये रेफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रहेगा। 64 और 8 को 64 विभाजित करता है 8 को, 8 8 64, 8 4 को करता है 4, 64 को भी विभाजित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रहेगा, ठीक है। ये 76 देखिए स्टूडेंट, यदि P यूनियन Q, देखो इस तरह के सवाल में आपको स्टूडेंट जल्दी से आपको मान रख लेना, P माइनस Q, वैसे आप याद भी कर सकते हो उसको, यूनियन Q माइनस P और यूनियन P इंटरसेक्शन Q, मान रख लीजिए स्टूडेंट्स। P और Q दो ही तो सेट है, P लिया मैंने स्टूडेंट्स 1 2 3 और Q लिया स्टूडेंट्स मैंने 1 2 3 4, ठीक है। P मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ स्टूडेंट, देखिए P डिफरेंस Q, क्योंकि एलिमेंट्स खत्म करने हैं हमें P में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 5 मिला, यूनियन Q में से P के डिफरेंस खत्म करना है तो मुझे क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। Q में से P खत्म करना है 4 मिला, और यूनियन P इंटरसेक्शन Q क्या मिला मुझे, 1 2 3, तो 5 यूनियन तो सबको शामिल हो जाएगा यूनियन में, तो 1 2 3 और 4, ये एम्प्टी सेट है, तो कह सकता हूं मैं P यूनियन Q, ये P यूनियन Q तो है स्टूडेंट, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 77 देखिए स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या समुच्चय पर एक संबंध है x, y और 2x प्लस वाई बराबर 41, तो यहाँ पर वही रेफ्लेक्सिव सिमेट्री को चेक करना है। 2x प्लस वाई बराबर 41, देखिए स्टूडेंट्स इसको हमें चेक करना है, 2x प्लस वाई बराबर 41, ये रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्री के ट्रांजिटिव है, कौन सा है ये चेक करना है हमें। स्टूडेंट देखिए आपको रिलेशन में आपने अगर आप देखा होगा तो हमारे रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बेहिसाब क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप अच्छे तैयार कर लीजिए। और रेफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैं ए कोमा ए बिलोंग करे रिलेशन को तो हमारा रेफ्लेक्सिव रिलेशन हो। ये किस पर दे रखा है, नेचुरल नंबर्स पर दे रखा है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी भी दो नंबर की स्टूडेंट्स, अगर मैं x की जगह 2x, y की जगह भी x ही ले लूँ, ए कोमा ए बी की जगह बराबर 41, तो 3x बराबर 41, तो x का मान कितना निकल का आया 41/3। तो स्टूडेंट्स ये तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर में सेट बोला था, तो ये रेफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा दूसरा तरीका देख लीजिए,
अगर मैं सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए दूसरा तरीका, अगर मैं x की जगह कितना रखूं, x बराबर में रख दूं स्टूडेंट 20 और y बराबर रख दूं मैं 1, तो 20 दूनी 40 और 41। ठीक है स्टूडेंट्स, a कोमा b मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो फिर b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं अब b कोमा a मतलब जहां x था वहां पर अब मैं क्या रखूंगा, वहां पर b रखूंगा, मतलब x के कितना y रखूंगा मैं, मतलब 2y, पहले तो 2x प्लस वाई, ये a कोमा b के लिए हो गया, फिर 2y प्लस x, तो y के लिए मैंने कितना रखा स्टूडेंट, कितना था 2 इंटू 1 प्लस 20, 2 एकम 2 20 और 2 22। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब a कोमा a तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, लेकिन b कोमा a बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक नहीं होगा, ना ही ये स्टूडेंट्स रेफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं स्टूडेंट, देखिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव सवाल यह है 2x प्लस वाई बराबर 41। अगर मैं x बराबर 20 ले लूं, y बराबर 1 ले लूं, तो मेरे पास में 41 बराबर 41। ठीक है करेक्ट, मतलब x कोमा y बिलोंग कर रहा है r को। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं y बराबर तो मेरा 1 है और एक तीसरा एलिमेंट z ले लूं, कितना 39, तो y की जगह मैंने कितना रखा, अब मेरा क्या हो गया y कोमा z बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, चेक करते हैं। y की जगह 1 रखा, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 39 बराबर कितना 41, तो ये भी रिलेशन को फॉलो करता है ना। अब अगर x कोमा y बिलोंग टू r, y कोमा z बिलोंग टू r, तब z कोमा a आल्सो बिलोंग टू r, मतलब z कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। रिलेशन हमारे पास में ये है, अब 2 ऐसी और x के कितना z मतलब z कितना लिया था मैंने 39, और प्लस y कितना है मेरे पास में, दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास में a कितना लिया था मैंने y मतलब 1, तो 39 दूनी, ये तो स्टूडेंट ज्यादा हो गया 78 79, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो स्टूडेंट ना ही तो नन ऑफ दी, ना रेफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है 77 78 पर आ जाइए। एक दो एलिमेंट दे रखे हैं एक सेट में, x बराबर, स्टूडेंट ध्यान रखना x बराबर मछली ब्रैकेट -1 और 1, इसका मतलब यह है ये दो ही एलिमेंट्स है किसी सेट पे। अगर ज्यादा एलिमेंट होते तो माइनस के 1,1 होता, -1,1 होता, या क्लोज ब्रैकेट होती -1 से 1 होती। ये सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात कर रहा है। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर x की घात 3, और x में इसमें फंक्शन है ये, तो रख लीजिए स्टूडेंट्स। आप जानते हो हर फंक्शन y बराबर f ऑफ x होता है, मतलब y बराबर x की घात 3 होता है। अगर x का मान मैं -1 रखूं तो -1 की घात 3 स्टूडेंट्स कितनी हो गई। अगर मैं x का मान -1 रखूं तो y भी -1 मिल गया है, और x का मान +1 रखूं तो y भी मुझे +1 मिल गया है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं x -1 लेता हूं तो y भी मुझे क्या मिल रहा है -1 बताइए कौन सा फंक्शन है ये, बताइए। डोमेन x और रेंज, फंक्शन आपके सामने दे रखा 1 ऑन्टो फंक्शन, 1 ऑन्टो फंक्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ दो ही एलिमेंट है -1 और 1, -1 से 1 तक नहीं, -1 और 1। मछली ब्रैकेट में होगा तो सिर्फ एलिमेंट्स काउंट होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वही लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है 78 79। किसी समुच्चय में आर संबंध इस प्रकार है कि r बराबर r इनवर्स, तो याद रखना स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है, r बराबर किसी भी रिलेशन में r इनवर्स तब होगा जब वो रिलेशन कैसा हो, सिमेट्रिक हो। बिल्कुल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा हो, सिमेट्रिक हो। 80 देखिए, ये भी स्टूडेंट्स याद रखना प्रॉपर्टीज है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दो रिलेशन है स्टूडेंट्स, एक p रिलेशन है मेरे पास में, एक q रिलेशन है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं, ठीक है, ये कैसे रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, जो रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, उसी को तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर इन दोनों का ये एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है,
इन दोनों को मिला के, दोनों फंक्शन को मिला के इंटरसेक्शन करूं मैं, तो स्टूडेंट्स वो भी हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंसी होता है, तुल्यता ही संबंध होता है, याद रखना, ठीक है। द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन है मेरे पास में आर, अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं, इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कोई भी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होता है ए कोमा बी, आर बराबर दे रखा है, अगर मैं आर इनवर्स निकालूं तो बी कोमा ए हो जाता है। प्री इमेज पोस्ट इमेज, प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरी बात हमारी बिल्कुल ठीक है, इनवर्स भी, किसी तुल्यता रिलेशन का अगर हम इनवर्स निकालें तो वो रिलेशन भी हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस ही रहता है। द यूनियन ऑफ टू, यूनियन, पी यूनियन क्यों, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। ये बात आप स्टूडेंट ध्यान रखना, किन्हीं भी दो सेट अगर हमारे पास में है, दोनों को दोनों इक्विवेलेंस है, अगर आप उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन 100% क्या होता है, इक्विवेलेंस ही होता है। आप इनवर्स निकालोगे किसी भी सेट का और वो इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस ही रहेगा। लेकिन अगर आप किन्हीं भी दो इक्विवेलेंस सेट का आप यूनियन निकालोगे, आप यूनियन निकालोगे तो ये नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो नॉट नेसेसरली, बिल्कुल ठीक बात सही है। इसने अगला बोला द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट, ऑन द सेट। ये स्टूडेंट समझ लीजिए लास्ट वाली लाइन, कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मेरे पास में एक सेट, तो ये आवश्यक है कि वह आइडेंटिटी रिलेशन, द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज the reflexive relation on a set is necessarily the identity relation on the set। क्या किसी समुच्चय पर स्वतुल्य संबंध आवश्यक रूप से तत्समक संबंध होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस लाइन को समझिए, डी वाले को मैं समझाता हूं। जैसे एक कोमा दो कोमा तीन, एक सेट दे रखा है, मैंने एक रिलेशन बनाया 1,1 1 2,2 और 2,3, ठीक है, और 3,2, स्टूडेंट 3,2 और 3,3। देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या आइडेंटिटी रिलेशन है, ये स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हमारा ये सेट जो है, इसके क्या होता है, 1 की 1 के साथ में इमेज, 2 की 2 के साथ में इमेज, 3 की 3 के साथ में जरूर होनी चाहिए। लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दो स्टूडेंट, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने उल्टी बात कह दी, किसी समुच्चय पर स्वतुल्य संबंध आवश्यक रूप से तत्समक संबंध होता है। जो स्वतुल्य संबंध होता है वो जरूरी कह रहा आवश्यक रूप से तत्समक संबंध होता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। लेकिन अगर इसका मैं उल्टा करूं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सबके सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 3,2 और 2,3 भी आ गया, इसलिए ये यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन स्टूडेंट्स कब होता है, जब r बराबर 1,1 2,2 और 3,3। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। तो हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। 81 पाइए स्टूडेंट्स, ये जो 2026 का पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, पीजीटी 2013 में भी आया है ये, और पीजीटी 2026 में भी आया हुआ है प्रश्न है स्टूडेंट्स। पीजीटी 2026 में इसको तो आप कर लोगे। एक फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 3 माइनस एक्स की घात 3 और की पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स बताइए, तो कुछ नहीं, फंक्शन में ही फंक्शन रखना है, तो जहां जहां एक्स है वहां पर पूरा फंक्शन दोबारा से रख दिए। 3x की जगह स्टूडेंट्स मैंने पूरा फंक्शन रखा 3 माइनस एक्स की घात 3 की होल पावर 1/3, सिर्फ x की जगह। लेकिन इसके ऊपर तो 1/3 पावर भी है, मैंने ये लगाई, सॉरी 3 पावर भी है, 3 ये लगाई। और स्टूडेंट्स उसके ऊपर
1/3 पावर भी है इतना। ये देखिए स्टूडेंट दोबारा समझिए, ये तो है x की घात 3 बराबर 3 माइनस x की घात 3 की होल पावर 1/3। देखिए स्टूडेंट 3 ऐसी जहां जहां x है वहां पर ये दोबारा मैं वैल्यू रख दूंगा 3 माइनस x की घात 3 की होल पावर 1/3 मझली ब्रैकेट। ये सिर्फ x का मान है इतना, लेकिन होल पावर 3 ये रही, बड़ी ब्रैकेट होल पावर 1/3 ये रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा। ठीक है, और ये जो x का मान है x की जगह 3 ये वाला ये रहा, x की जगह मैंने रख दिया। हल कर लेते हैं, 3 माइनस इससे ही खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 माइनस एक्स की पावर घात 3 की होल पावर 1/3। ठीक है, गलती हो गई क्या? देखिए 3 ऐसी एफ ऑफ एक्स पूछा ना। ठीक है, देखिए 3 माइनस और एक्स की जगह 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 3 की घात 1/3। अच्छा गलती हो गई थोड़ी, इसमें मैं रखता हूँ। देखिए 3 ऐसी एक्स की जगह रख रहा हूँ मैं, 3 माइनस एक्स की घात 3 की होल पावर 1/3 ये मैंने रख दिया एक्स की जगह सिर्फ। लेकिन इस पूरी पावर का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? घात 3 करनी है, घात 3 करनी है। तो पूरी घात का हमने 3 करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में फिर पूरी ब्रैकेट का 1/3 करना। ये तो हो गया 1/3 करना। कहाँ गलती हो रही स्टूडेंट्स? 1/3 करना है ना। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल और 3 माइनस, सही है, ये हो गया 3 माइनस एक्स की घात 3। गलती हो रही है स्टूडेंट, एक मिनट चेक करते हैं। फंक्शन में तो गलती नहीं करती। 3 माइनस एक्स की घात 3 की पावर 1/3 एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/3। यही है ना स्टूडेंट्स? 3 माइनस क्या 3 की होल पावर x/3। चलो चेक करते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा जो मैंने लिखा 3 मेरा ये लिखा हुआ है माइनस एक्स की घात 3, तो एक्स के एक्स का पूरा मान रख दूंगा मैं 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3। ठीक है स्टूडेंट, 3 ऐसे लिखा मैंने, एक्स के आगे फिर पूरा मान यहाँ पर रख दिया। अब इसका स्टूडेंट घात 3 ये वाली, इसकी घात ठीक है स्टूडेंट, 3 ऐसी एक्स की जगह पूरा मान मैंने ये रख दिया 3 माइनस एक्स की घात 3 1/3। अब ये वाला जो 3 है स्टूडेंट्स ये रहा, ये वाला जो 3 है ये रहा, और की होल पावर 3 ऐसी की होल पावर कितनी हो गई 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस 3 से नहीं, इस 3 से ये कट गया स्टूडेंट, हमारा हो गया। इस 3 से ये 3 कट गया, वो रह गया। तो क्या हो गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स की घात 3 की होल पावर 1/3 ये रहा स्टूडेंट। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक्स आंसर आ गया हमारा। देख लीजिए एक्स कहाँ, ये रहा हमारा। ठीक है, एक्स आंसर आ गया। यदि आर एक संबंध है जो कि ऐसे परिमित समुच्चय बी तथा जिसका एन अवयव है में से एक परिमित समुच्चय है जिसका एम अवयव है, तो कह रहा ए से बी तक संबंधों की संख्या बताओ। ए से बी तक संबंध रिलेशन पूछे हैं, तो रिलेशन तो आप मालूम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस स्टूडेंट्स एन बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर अलग अलग सेट है तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं एम, इसके एलिमेंट्स कितने हैं एन, तो क्या हो गया स्टूडेंट 2 की पावर एम एन। तो ये नहीं है, यह है 2 की पावर एम एन, ये नहीं एम एन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समुच्चय इतने के उप समुच्चय पूछे हैं, तो स्टूडेंट सबसेट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर मैंने जो एक एलिमेंट रखा था 0, ये भी एक एलिमेंट काउंट होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना।
तो 0 × 5, और 0 को मैं इसको एम्प्टी सेट को मैं 5 भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट एक बात याद रखना, अगर मैं ये लिखूँ ये और ये बात एक है, लेकिन अगर इस तरह से लिख दूँ तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, और जिसके अंदर एक एलिमेंट हो तो 2 की पावर 1 उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 ही तो बनेंगे, एक और एक 2। ठीक है। बी 84 माना 3 समुच्चय ए बी सी इतना, फिर लौट के भाई आ गया स्टूडेंट्स, तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा। किसी नगर की 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, 50% बस से, 10% इससे, क्या है, किसी नगर की 20% जनसंख्या कार से, तो नंबर ऑफ कार से कितने करना है 20%, और बस से कितनी करना है, नंबर ऑफ बस से करना है स्टूडेंट्स 50%। 10% जनसंख्या कार व दोनों से कर रही है, तो स्टूडेंट्स वो कार का जो दोनों से कर रही होती है स्टूडेंट और लगा होता है, तो वहां पर इंटरसेक्शन होता है कितनी है 10%। या जो कार या बस से करे, मतलब आपसे क्या पूछा है, यूनियन पूछा है, और यूनियन का आप फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। इसको इधर ले आया मैं, मान भी रख दिया मैंने, 20 और 50 70, और इधर आके -10, तो कितना हो गया, ए यूनियन बी का मान कितना आया स्टूडेंट्स 60%। कितना आया 60%, ये हो गया। ठीक है, तो बाद में देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी के, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये इतना जी एक्स दे रखा, तो परिभाषित कीजिए क्या है। तो स्टूडेंट देखिए पहले पूछा एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी एक्स पूछा है, मैं निकाल लूँ स्टूडेंट। तो जहां जहां फंक्शन हमारा जी एक्स है एफ के अंदर रखना, जी एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमें एफ एक्स के अंदर रख देना, एक्स के कितना रख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देना, होल स्क्वायर इसका करा हमने, एक्स के हाथ 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x की 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसको रख देना है मुझे कहाँ पर, g के फंक्शन में, मतलब एक्स स्क्वायर को रख देना है स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्स की घात 4 प्लस 2। ठीक है, क्या ये दोनों फंक्शन बराबर है, बराबर तो नहीं है, ये हमारा गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है, ए ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट में एफ ऑफ जी एक की प्रतिचित्रण है, 1 1 मैपिंग है, 1 1 फंक्शन है, चेक करते हैं कौन, एफ ऑफ जी, ये तो एफ ऑफ जी, ये रहा 1 1 में क्या है स्टूडेंट्स, क्या निकल के आया, एक्स के हाथ 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट्स, बाई बराबर होता है ना, चलो मैं अलग पेज पे लगा दूँ, ये था बाई बराबर एक्स के हाथ 4 प्लस 4 1 1, और मैंने 1 चेक करा रहा मैं आपको। ठीक है, 4x स्क्वायर। स्टूडेंट एक बार बताइए, अगर मैं x का मान 1 रखूं तो बाई मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, x का मान अगर मैं 1 रख रहा हूं तो बाई मुझे मिल रहा है 1 × 1 प्लस 4 प्लस 4 9 मिल रहा है, और x का मान -1 रख रहा हूं मैं, तो y का समघात है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 ऐसी ये भी समघात है प्लस का 4, तब भी y मुझे 9 बनना है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं स्टूडेंट्स, देखिए ये x और ये y, अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूं और -1 रख रहा हूं तब भी मुझे 9, एक की इमेज भी 9 है और -1 की इमेज भी 9 है, तो 1 1 का तो सवाल ही नहीं है स्टूडेंट, ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है, मैनी 1 फंक्शन होगा, एक की इमेज भी 9 मिल रही है और -1 की इमेज भी 9 मिल रही है। ठीक है ना, और फंक्शन कौन नहीं होता है, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता 1 -1, और अगर मेरे पास में 3 2 4, अगर ये इस तरह से होता कि 1 3 और 1 ये यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर 2 इमेज है, तो बच्चों स्टूडेंट्स ये नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये मैपिंग भी नहीं है, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 87 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इनमें से कौन सा तुल्यता संबंध है, तो स्टूडेंट्स ये भी प्रॉपर्टी होती है,
ना ही लेस देन, ना ही ग्रेटर देन और ना ही लेस देन। ओनली ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखना। ए रिलेटेड टू भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, याद कर लेना स्टूडेंट। थोड़ा ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 115। पीजीटी 2013 में हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 115 लेस देन इक्वल 0। स्टूडेंट बताइए क्या गुणा करें तो 115 है, घटाने पर एक कहाँ है, ऐसा कोई नंबर्स नहीं है। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या करा, मैंने डी निकाल लिया। डी बराबर माइनस बी प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 ए और सी, सी मतलब माइनस के 115 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 ए, 2 गुणा ए। तो स्टूडेंट डी का मान मुझे क्या मिला, 1 प्लस माइनस, सॉरी मान निकाल लिया हूँ मैं स्टूडेंट्स, कितना मिला 1 प्लस माइनस 115 चौका 460, 461 मिला, 461/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स के मान निकल रहा है, कैपिटल एक्स बराबर तो कैपिटल एक्स बराबर 1 प्लस माइनस 21 का 441 होता है। 21 का अगर मैं वर्क करूं तो 2 दूनी 2 4 कितना होता है 441, और अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 का ज़्यादा हो जाता है, 4 4 4 4 कितना होता है 484 होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 21 का मान के चलूंगा स्टूडेंट, मान लो इसको 21 का है लगभग बट्टे 2, तो x का मान 1 निकल का आया, 1 प्लस 21 22 मतलब 11, और x का मान निकल का आया, एक में से 21 घटाऊंगा माइनस के, एक में से माइनस के 20 मतलब माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ पर किसके लिए गिरा, नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए गिरा, पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के लिए गिरा, तो 11 से 10 तक चेक कर लीजिए स्टूडेंट। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 11। ठीक है, इसके लिए डिफाइन होगा ये स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 11 से छोटी होगी या बराबर होगी और माइनस 10 से बड़ी होगी। अगर यहाँ से आप 22 करोगे तो सिर्फ बाहर निकल जाएगा इसके डोमेन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। 89 देखिए, तो आसान है, क्या मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, बस कुछ नहीं करना, 63 और 76 को जोड़ा हमने, कितना हो गया 139 और माइनस 100, तो 39% इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 39% इसका आंसर हो गया ए। 90 देखिए, ओहो क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, ए क्रॉस वी यूनियन सी क्या होता है, ए क्रॉस वी यूनियन, इसमें साइन इंटरसेक्शन का यूनियन नहीं होता है, ए क्रॉस सी, ये वाला ठीक डी। ठीक है स्टूडेंट, 90 हमारा क्वेश्चन होगा, उसके बाद में हमारे 91 ये कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज आपको लेक्चर नंबर 3 कराया घटना चक्र का, जिसमें हमने क्वेश्चन 60 से 90 तक लिए, 61 से 90 तक लिए। देखिए दोस्तों, हम आपको जैसे जैसे हमारे दिन करीब आते जाएंगे एग्जाम के, हम आपको क्वेश्चन नंबर्स बढ़ा देंगे, 30 से 35 कर देंगे, 40 कर देंगे। आप लोगों को क्या करना है, नई वैकेंसी आने वाली है, आपको एक रजिस्टर बनाना है, और जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है, ये सारे पिछले साल के क्वेश्चन है, पिछले सालों को आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपने देखा 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर है, तो उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हर क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन नहीं करना होता, बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिमाग में भी रखने होते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन हम कैसे 2 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मेहनत करिए, आप इन क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, एक रजिस्टर बनाइए, और इन क्वेश्चन को आप उन रजिस्टर में नोट करिए। बाकी हम इसी तरीके से आपको 30 क्वेश्चन कराते रहेंगे। एक लेक्चर और रहेगा हमारा इसका, फिर उसके बाद में सेट थ्योरी का, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी सिक्वेंस एंड सीरीज चालू होने वाली है। एक लेक्चर के बाद में सिक्वेंस एंड सीरीज शुरू होगी, और हम 3 साढ़े 3 महीने में पूरा घटना चक्र खत्म कर देंगे। उसके बाद में बहुत जल्द दोस्तों मैं आपके लिए एक पिछले साल के 2026 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।